अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं जंगल में वो लड़की मुसलसल बोरो से भाग रही होती है, जबकि बोरो भी उसके पीछे पीछे ही होता है। भागते भागते वो लड़की लड़खड़ाती है और गिर जाती है। बोरो उस तक पहुंचते साथ ही उसका चेहरा बेनकाब कर देता है। वो लड़की पाकर हैरान और परेशान हो जाता है। वो उससे पूछता है, तुम कौन हो? तो जवाब में लड़की कहती है, मैं उसे तुमसे छीन लूंगी। ये कहते साथ ही वो बोरो के पीछे धकेलते साथ ही भाग पड़ती है। लड़की के सिपाही उन तक पहुंचते हैं और बोरो उनके साथ लड़ने लग जाता है। बोरो एक को काटता है जबकि बाकी सब लड़के के पीछे भाग पड़ते हैं। वहां पहुंचने वाला अली उनके पीछे जाने की कोशिश करता है, मगर बोरो उसे रोक देता है और कहता है, जो हमारे हाथ में है वो ज्यादा कीमती है, हम उसे कुर्बान नहीं कर सकते। यह कहते साथ ही बोरो पलट जाता है। दूसरी जानब काहिरा में लतीफ शमसा और काजी फाजल से कहता है, अब आप चाहते हैं कि मैं दोबारा दवाई तैयार करूं? अब आप चाहते हैं कि मैं दवाई फिर से बनाऊं? उसने वजीर और हमारे साथियों के साथ क्या किया? तो शमसा कहती है, तुम ठीक कहते हो लतीफ, लेकिन उसकी बीवी बहुत ज्यादा बीमार है और मदद मांग रही है। क्या तुम जैसे हकीम के लिए उसकी मदद को नजरअंदाज करना मुनासिब है? और फिर काजी फाजल भी कहते हैं, शमसा ठीक कह रही है लतीफ, ये सब कुछ होने के बाद खलीफा अगर अचानक से मर जाए तो हम अफवाहों को नहीं रोक सकेंगे। हम वो करेंगे जो हमारी जिम्मेदारी है। जब उसका वक्त आएगा तो उसका अंजाम वाज़ेह है। और फिर लतीफ पूछता है, वजीर हजरत की इजाजत का क्या होगा? तो काजी फाजल कहते हैं, वजीर हजरत शाम में है और हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम उसे इससे आगाह कर सकें। मैं तमाम तर जिम्मेदारी लेता हूँ। ये सुनकर लतीफ कहता है, ठीक है, अगर आप कहते हैं तो ऐसा ही सही। और फिर शमसा कहती है, तुम जब दवा तैयार कर लो तो मैं खुद आकर उसे ले जाऊंगी। दूसरी जानब तख्त पर बैठे खलीफा की तबीयत खराब हो रही होती है। सिपाही उससे आकर कहता है, नजीर की तरफ से खबर है, आपकी इजाजत हो तो वो एक नया मंसूबा लेकर आए। मगर खलीफा कहता है, रजा इसकी जरूरत नहीं है। हमें जब अपनी किस्मत के बारे में खबर नहीं है तो हम राकीफ की हिफाजत के बारे में नहीं सोचेंगे। यह कहते साथ ही खलीफा दोबारा से खांसने लग जाता है तो रजा उसे पानी डाल कर देता है। पानी पीने के बाद खलीफा कहता है, मेरे सीने में एक बार फिर से दर्द की लहर दौड़ गई है। तो रजा कहता है, मैं हकीम लतीफ के पास जाता हूँ, मैं उसे दवा तैयार करने का हुक्म दूंगा जिससे आप सेहतयाब हो जाएंगे। मगर खलीफा कहता है, मैं सलाहुद्दीन के पैरोकारों में से किसी की मदद लेने की बजाय मरना। दूसरी जानब शाम में महल के सहन में सुल्तान बाकियों के साथ बहुत ज्यादा गमगीन खड़े होते हैं। इसी लम्हे वजीर सलाहुद्दीन अपने बाकी साथियों के साथ मलक मियदोद की मैयत लेकर वहां पर दाखिल होते हैं। मैयत सुल्तान के सामने रख दी जाती है। हर आंख अश्कबार होती है और फिर सुल्तान आगे बढ़ते हुए मैयत पर हाथ फेरते हैं तो अमर मुल्ला कहते हैं, आइए अपने शहीद को खराजे तहसीन और एहतराम के साथ सलाम पेश करें। अल फातिहा। यह सुनते साथ ही सब लोग दुआ करने के लिए हाथ उठा लेते हैं और फिर दुआ के बाद वजीर सलाहुद्दीन सुल्तान से कहते हैं, सुल्तान मेरी ताज़ियत कबूल फरमाए। मिस्र की लड़ाई ने पहले मेरे चचा शेरकू और फिर मलक मियदोद को हमसे छीन लिया। अल्लाह के घर में नेक काम करते हुए ये शहीद हुए हैं। अल्लाह इनकी शहादत कबूल फरमाए। ये सुनकर सब लोग आमीन कहते हैं। और फिर सुल्तान पूछते हैं, क्या तुमने इसके कातिल को मार दिया? तो जवाबन वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, सुल्तान जिसने खंजर पकड़ा हुआ था वो वही मौके पर मारा गया। तो सुल्तान पूछते हैं, जिसने उसे खंजर दिया उसका क्या हुआ? तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, हमने उसे भी पकड़ लिया ताकि आप फैसला जारी कर सकें। तो जवाब में सुल्तान कहते हैं, आला, तो फिर मियदोद को दफन करने से पहले हम इंतकाम लेंगे। मगर वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, जैसा कि आपने हुक्म दिया मुनासिब है मेरे सुल्तान, लेकिन हमें इसे थोड़ा सा मुलतवी करने की जरूरत है। तो सुल्तान परेशान होते हुए पूछते हैं, क्यों? तो वजीर कहते हैं, हमें उसे अभी नहीं मारना चाहिए सुल्तान। दूसरी जानब नजीर उस लड़की के पास आता है तो लड़की कहती है, मैंने राकीफ को बचाने के लिए एक नया मंसूबा बनाया है रात के अंधेरे में। मगर नजीर कहता है, अब इसकी कोई जरूरत नहीं रही, हमें खलीफा की तरफ से नया हुक्म मिला है, हम राकीफ के लिए अब कोई नया कदम नहीं उठाएंगे। तो लड़की पूछती है, क्या खलीफा ने अपने सबसे बड़े हामी को छोड़ दिया? तो जवाबन नजीर कहता है, खलीफा का खात्मा करीब है साहिरा। तो साहिरा कहती है, क्या मैं एक कमजोर और नाअहल खलीफा की वफादार रहूं या फिर किसी ताकतवर ताजर की मकरूज रहूं? कौन ज्यादा कीमती है नजीर? तो नजीर कहता है, साहिरा तुमने कम कहा, वो सिर्फ एक कैदी ताजर है, इसके अलावा वो सलाहुद्दीन और नूरुद्दीन के हाथों में है। मैं तुम्हें अपने आप को खतरे में डालने की इजाजत नहीं दूंगा। तो साहिरा कहती है, मैं ताजर राकीफ को उनके हाथों में नहीं छोड़ सकती, अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपनी फौज बनाऊंगी। बहुत से आदमी हैं जो सोने के बदले अपनी तलवारें चलाएंगे। तो नजीर कहता है, पागलपन ना करो। तो साहिरा कहती है, पागलपन मेरे खून में है, कुछ भी हो मैं अपने बाप की बेटी हूँ। दूसरी जन्म शाम में सारा माजरा जानने के बाद सुल्तान वजीर से कहते हैं, अगर मियदोद ना होता तो मैं हलब के मुहासरे में शहीद हो जाता। उसने मुझे लगने वाला खंजर खुद खाया और उसने कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं की। मियदोद ने अपने नाम के मानी को अच्छी तरह से मुतजस्सम किया। हर कोई उसका पसंदीदा था और तुम मेरे सामने
सामने खड़े होकर ये कह रहे हो कि मैं उस कमीने को ना मारूं जिस कमीने ने मेरे भाई को मारने का हुक्म दिया था। तो जवाब में वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, मैं आपके दुख और दर्द को अपने दिल में महसूस करता हूँ मेरे सुल्तान, लेकिन किस्मत ने इस मामले का फैसला किया है, हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। तो सुल्तान गुस्से से कहते हैं, वो जिसने मिस्र में फसाद बर्पा किया और सलीबियों का पसंदीदा ताजर राकीफ, उसने बहुत बड़ा जुर्म किया है और उसकी सजा मुनासिब है वजीर सलाहुद्दीन। तो जवाबन वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, यारोकी और मेरे आदमी कैरक में कैदी हैं, उनके जिंदा रहने के लिए राकीफ का जिंदा होना जरूरी है। इसी लम्हे उमर मुल्ला आकर कहते हैं, हम जनाजे को मौसल भेजने के लिए तैयार हैं मेरे सुल्तान, हम आपके इंतजार में हैं। ये सुनकर सुल्तान वजीर सलाहुद्दीन से कहते हैं, मैं तुमसे राकीफ के मामले पर बाद में बात करूंगा सलाहुद्दीन। ये कहते साथ ही सुल्तान आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी जानब एक नकाब पोश खातून लतीफ के पास आती है और उससे कहती है, मुझे खलीफा के महल से भेजा गया है, क्या दवा तैयार है? ये सुनते साथ ही लतीफ उसे दवा दे देता है और वो अपने कपड़ों में रख लेती है। वो जैसे ही वहां से जाने लगती है तो शमसा वहां पर पहुंचती है और लतीफ से पूछती है, अगर दवा तैयार है तो मैं ले जाऊं? तो जवाब में लतीफ कहता है, इस खातून को महल से भेजा है, मैंने इसे दे दी है। यह सुनकर शमसा उस खातून से कहती है, खलीफा की बीवी ने खसूसी तौर पर मुझसे दवा की दरख्वास्त की, अगर तुम मुझे इजाजत दो तो मैं खुद ले जाना चाहती हूँ। वो खातून उसी तरह की दूसरी दवा निकाल कर शमसा के हाथ में थमा देती है और जैसे ही पलटती है तो शमसा उससे पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? तुमसे दवा ली है, कहीं वो तुमसे नाराज ना हो जाए। तो जवाब में वो खातून कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं, खलीफा हजरत को दवा देने काफी है। यह कहते साथ ही वो खातून चली जाती है। दूसरी जानब मियोदोद की मैयत के पास बैठा बाइबोरा रोते हुए कहता है, जानम कुर्बान, मैंने बार बार कहा लेकिन मैं आप पर अपनी जान कुर्बान नहीं कर सका। और फिर सुल्तान को आते हुए देखकर वो एकदम से खड़ा हो जाता है और सुल्तान तलवार निकालकर मैयत पर रख देते हैं। सुल्तान की देखा देखी बाकी सब भी तलवारें रख देते हैं और फिर सुल्तान कहते हैं, हम शहीदों को मुर्दा नहीं कहते, लेकिन उन लोगों के लिए जिन्होंने हमें इस जुदाई पर मजबूर किया, हम इन तलवारों की कसम खाते हैं कि हम अपना इंतकाम लेंगे, हम अपने शोहदा का खून जमीन पर आएगा नहीं छोड़ेंगे। दूसरी जानब शमसा खलीफा के कमरे के बाहर पहुंचती है और वो दवा रजा को दे देती है। दवा लेते हुए रजा कहता है, खलीफा और उसका खानदान इस एहसान को कभी नहीं भूलेंगे, हम आपके शुक्रगुजार हैं। शमसा चली जाती है और वो दवा को देखते हुए बहुत खुश होता है। दूसरी जानब रात के वक्त बोरो शाम पहुंच चुका होता है तो सुल्तान कहते हैं, अगर बोरो ना पहुंचता तो हालात उल्टे हो चुके होते, वो शैतान जिसे तुमने पकड़ा वो शायद हमारे हाथ ना आया होता, क्या ऐसा है? तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है मेरे सुल्तान, रास्ते में बदबइयों ने हम पर हमला किया लेकिन भेड़िए ने अपना शिकार किसी के हवाले नहीं किया। यह सुनकर सुल्तान बोरो से कहते हैं, तुमने हमें शर्मिंदा नहीं होने दिया बोरो, इस्लाम के शेर कितने अजीम है, अगर कोई शहीद हो जाए तो दूसरा सुकून तलाश करने आता है। इसी लम्हे वजीर अमाद आकर कहते हैं, बादशाह इमाले की जानब से खत आया है मेरे सुल्तान, और वो खत सुल्तान को दे देते हैं। सुल्तान खत खोलकर पढ़ते हैं जिसमें लिखा होता है, कुदस के बादशाह इमाले का मिस्र के वजीर सलाहुद्दीन, आपका एक कमांडर और अमीर मेरे हाथों में है और हमारे लिए कीमती दोस्त आपके हाथों में है। ना आप राकीफ को कुछ कहें और ना ही हम आपके आदमियों को कुछ कहेंगे। इस मसले को तबादले के जरिए हल करना दोनों फरीकों के लिए बेहतर है। खत पढ़ने के बाद सुल्तान सोच में पड़ जाते हैं। दूसरी जानब रात के वक्त कैरा किले में चादलियन बादशाह इमालेग विलियम और मेला के साथ बैठा खाना खा रहा होता है। बादशाह कहता है, राकीफ ने सुल्तान नूरुद्दीन के भाई को मार दिया, सुल्तान इतनी आसानी से इंतकाम लेने से पीछे नहीं हटेगा। तो विलियम कहता है, मुझे यकीन है कि वो तबादले को कबूल कर लेंगे, लेकिन राकीफ को हवाले करने के बाद मुझे नहीं लगता कि वो उसे छोड़ देंगे। हमें इस बात को मद्देनजर रखना होगा और इसकी एहतियात करनी होगी। तो इमाले कहता है, तुम्हारी तजवीज क्या है? तो विलियम कहता है, मकसद को भटकाना। दूसरी जानब शाम में सुल्तान कहते हैं, मैं तबादले की पेशकश कबूल करूंगा, लेकिन उस राकीफ नामी शैतान को छोड़ना ये हरगिज नहीं होगा। और फिर बोरो कहता है, तबादले के दौरान मैं अपने आदमियों के साथ घात लगाकर हमले की इजाजत चाहता हूँ, हम उनके मुताबिक अपना मंसूबा तैयार करेंगे। राकीफ को ले जाने के बाद ये मालूम होगा कि वो कौन सा रास्ता इख्तियार करेंगे। तो सुल्तान पूछते हैं, क्या तुम ये काम संभाल सकते हो बोरो? तुम्हें मुझे इम्तिहान देना होगा। और फिर वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, आप बोरो पर भरोसा कर सकते हैं मेरे सुल्तान। तो सुल्तान कहते हैं, मैंने कहा कि मुझे एक जामन की जरूरत है सलाहुद्दीन, क्या तुम अपने भाई के जामन बनोगे? तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, मैं इसका जामन हूँ। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं, इससे पहले कि मैं उस शैतान को रिहा करूँ, मैं एक बार उससे देखूंगा और वो भी अकेले। ये कहते साथ ही सुल्तान चले जाते हैं। और नाज़रीन इसी जगह पर एपिसोड भी खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दे और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।